हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और एक ऐसी एक्ट्रेस से आपको मिलवाऊंगा जो इस समय क्वारंटीन सेंटर में है। बॉम्बे से वो असम गई और ना ही उस क्वारंटीन सेंटर में डॉक्टर है उनकी देखभाल के लिए और ना ही प्रॉपर तरीके से खाना दिया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, एक उनकी वीडियो वायरल हुई जिसको मैंने देखा, संज्ञान लिया, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और किसी तरीके से वो संपर्क हो भी गया। अब उन पे क्या बीत रही है, कैसे वो क्वारंटीन सेंटर में रह रही हैं। कई फैशन शोज कर चुकी हैं और कई साउथ की मूवीज भी कर रही हैं। बस थोड़ी सी देर में मेरे साथ जुड़ेंगी वो और लाइव दिखाएंगी क्वारंटीन सेंटर को कि किस तरीके से क्वारंटीन सेंटर असम में उनकी देखभाल या उनको रखा जा रहा है। बहुत परेशान है, अपनों से बात करती हैं, अपनों का जब बात करती हैं तो अपनों का दिल टूटता है कि किस तरीके से उनको रखा जा रहा है। हमने भी जब उनको देखा तो बहुत दिल टूटा कि किस तरीके से मुंबई से इतनी दूर अपने शहर जब असम गई वो, तो उनकी ना देखभाल ढंग से की जा रही है और जो खाना दिया जा रहा है उनकी एक वायरल वीडियो में जब हमने देखा तो बहुत ही बुरा लगा। इशिका नाम है उनका, थोड़ी देर में मेरे से जुड़ने वाली हैं और मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। हाय इशिका, आपका मेरे हाय। चैनल पे बहुत अच्छा आपके बारे में वर्णन कर रहा था कि एक एक्ट्रेस है, बहुत सारे फैशन शोज कर चुकी है, बहुत सारी फिल्में कर रही हैं, फिल्में कर चुकी है। लेकिन जब एक बॉम्बे मुंबई नगरी से जब वो असम गई और एक क्वारंटीन सेंटर में उनको रखा गया, जी तो क्या हाल है? पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा उन लोगों को बताएं जो हमारा ये लाइव वीडियो देख रहे हैं। जी, मेरा नाम इशिका बोरा है। मैं मुंबई में ही रह रही हूँ काफी सालों से एंड आई एम एन इंटरनेशनल मॉडल बेसिकली। और यहाँ तो मेरा खुद का घर है आसाम में। मैं जस्ट घर पे आई हुई थी, कुछ प्रॉब्लम था बोल के, अदरवाइज मैं नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आते ऑब्वियसली नॉर्मली आपको जैसे आप जर्नी करते हो, थोड़ा सा बॉडी पेन या बुखार, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है। तो मुझे होम क्वारंटाइन में पहले रखा है, फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं आप पॉजिटिव हो बोल के। जबकि मुझे ऐसा कुछ सिम्टम्स है ही नहीं। हाँ, खांसी हो रही बिकॉज जब वेदर चेंज हो गया या पानी चेंज हो गया और काफी हेक्टिक शेड्यूल था, तो इसीलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। बट देन उन लोगों ने लेके आए, वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना मतलब कि डर्टी प्लेस है, मैंने आपको दिखा चुकी हूँ ये, मतलब कि कुछ वीडियोस मैंने बनाया था। और इतना अनहाइजीनिक है और इतना मतलब कि आप यहाँ पे उल्टी करने का मन कर रहा है, मतलब इतना गंदा है। मतलब इशिका मैं सबको चाहूंगा ऐसे कि लगता है। इशिका एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपना जो कैमरा है उनका वो थोड़ा हाँ घुमा जी, के क्वारंटीन सेंटर की हालत दिखाएं आप, ताकि श्योर लोगों श्योर को श्योर, और मैं समझाने में आए। पूरा पूरा देखिए। दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, कभी दिन में सफाई नहीं। हेलो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप प्रॉब्लम हो रही है। ये कितना गंदा है यहाँ पे। मतलब पूरा पानी, बेसिन का पानी यहाँ पे आके, यहाँ पे बेड है और यहाँ से पूरा पानी आ रहे हैं, है ना। और टॉयलेट के पानी भी पूरा अंदर से आ रहा है यहाँ पे। इतना गंदा है। बारिश हो रही है यहाँ पे और बारिश का पानी, ये देखिए पूरा पानी अंदर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ठीक है। इस पूरा। क्वारंटीन सेंटर का नाम मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताएं
कि कहाँ पे ये नौगांव हॉस्पिटल है, या इसका नाम नौगांव हॉस्पिटल है। मैं असम में हुई है। और क्या बोलते हैं, ये देखिए मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे रह सकते हो क्या? और आज तक कोई डॉक्टर आए नहीं देखने के लिए कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर्स तो आते ही नहीं है, और ना क्लीनर्स भी कोई नहीं आ रहे। मतलब मुझे खांसी हो रहा है, खांसी में मुझे उनको देना चाहिए कि गर्म पानी। मैं जब आई हूँ मैंने उनको बोला मुझे गर्म पानी चाहिए, उन लोगों ने मुझे ठंडा पानी पिला पिला के मतलब अभी खांसी और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब उनको इतना भी सेंस नहीं है कि खांसी में आपको गर्म पानी दिया जाता है। आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज लग रही है हमें, और ऑब्वियसली आप बिल्कुल यहाँ अपना ध्यान पे रखिए। आप ऐसे बीमार नहीं होंगे, आप मेंटली इतना डिप्रेस हो जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। आप जो नॉर्मल इंसान रहेंगे ना वो भी बीमार पड़ने वाले हैं। मुझे इतनी तो खांसी हो रही है, ठंडा पानी पियो तो आपको ठीक कैसे होगा मुझे बताया। मतलब इतनी डिप्रेशन में मैं आ गई, 2 दिन हुए मुझे यहाँ पे आते हुए, मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। आपसे ये मैं जानना चाहूंगा इशिका कि हाँ जी। आप अपने शहर में, आपको बिल्कुल भी अंदाजा था कि किस तरीके से ये सारी चीजें देख रही आपको सहनी पड़ेगी, आप वहां जाएंगी, कुछ ऐसा होगा जब आप डॉक्टर से बात करना चाहेंगी तो डॉक्टर नहीं होंगे, और ऐसी जगह रहना पड़ेगा जब फैसिलिटीज नहीं होंगी, क्योंकि मुंबई नगरी से जब आप यहाँ पे आई तो जरा सा भी जी अंदाजा था? और क्या बीता आपको, आप पर, जब आप अपने शहर में इस तरीके से इन सारी चीजों का इंतजाम देख रही हैं? मतलब कि पहले तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा है। एक तो मेरे नेबर्स लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा गंदा बिहेव किया, 2-3 लोगों ने, कि उनको लगा कि भाई मैं कोरोना लेके उनको सबको मारने वाली हूँ, ऐसा कुछ तो उन्होंने बिहेव किया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मतलब कि डॉक्टर्स लोग कोई आपसे बात ही नहीं करेंगे, इतनी रूडली आपको बिहेव करेंगे। मतलब ऐसे कुत्तों की तरह आपको फेंक रहे, मेडिसिन जो दे रहे ना ऐसे फेंक फेंक के दे रहे आपको। मतलब हम लोग कुत्ते हैं, मतलब इस टाइप का। और खाना मतलब कि इट्स सो हॉरिबल, जिंदगी में मैंने कभी खाया नहीं। मैं खुद मतलब डीएसपी की बेटी हूँ मैं, और मतलब इस टाइप का जिंदगी में हमने खाया नहीं। मतलब ऐसा कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं। चलो हम लोगों को अगर तुम यहाँ पे रखा ही क्यों? मुझे सबसे मेन प्रॉब्लम तो मुझे ये है कि आपने क्यों रखा है यहाँ पे? सिर्फ नंबर्स गिनवाने के लिए कि भाई कि हाँ मॉडल्स को हमने पकड़ के रखा हुआ है, उसके लिए आपने हमें रखा है क्या यहाँ पे? कोई क्या खाना प्रॉपर नहीं दे रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चलो मेडिसिन दे रहे, मुझे खांसी का दे रहे ना, मैं जितना भी मेडिसिन दे रहे वो खांसी का दे रहे, ऑब्वियसली मुझे खांसी हो रहा है तो। लेकिन आप अच्छा मेडिसिन दो मुझे, अच्छे कुछ खाना दो। अभी दाल चावल ऐसे आलू पानी पानी दाल दे रहे है ना, आलू की सब्जी दे रहे, उससे आपको क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग होंगे आप मुझे बताइए जरा। जो इंसान जो और इतना अनहाइजीनिक प्लेस है, इतना अनहाइजीनिक है, मतलब जो नॉर्मल इंसान में होंगे ना आप बोलोगे माय गॉड मैं तो बीमार हो जाऊंगी। मतलब जैसे ही मैं घुसी ना पूरा टॉयलेट की पानी अंदर। क्या खाने को दिया जा रहा है और कैसे और खाने को कोई दिया जा सुनने रहा के लिए तैयार नहीं है। और उनको अगर पूछा जाए कि भाई क्या हो रहा है, वो लोग बोलते हैं अच्छा तुम वीडियो बना के किसको दे रहे हो। मतलब इस टाइप का जवाब मिलता है। इतना गंदा, इतना रूड बिहेवियर डॉक्टर्स की, मतलब कि इट्स सो हॉरिबल। मतलब मुझे पहले मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि मैं आसाम की हूँ, नहीं आसाम के लोग ऐसा नहीं है। मतलब आज मुझे अफसोस हो रहा है ये बोलने के लिए कहीं मैं आसाम की हूँ। और मुंबई के लोग मुझे इतना फोन करे, अरे बेटा तुम डिप्रेशन में मत जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, तुम ठीक हो। वहां पे 24 घंटा मुझे फोन करके मुझे इतना चेयरअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि आसाम के होने के बावजूद भी मुझे मतलब किसी का एक मतलब कि होता है ना कि एक लफ्ज तक सुनने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो बिहेवियर है ना, मतलब कि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये बोलने की मैं आसाम की हूँ। मतलब ऐसा टेंडेंसी आ रहा है कि भाई कि जैसे मैं सुसाइड कर लूं, मतलब कि नहीं ऐसा हो रहा है मुझे। आपको किस तरीके का खाना दिया जा रहा है, थोड़ा सा अगर आप बताएं, क्योंकि खाने पे भी आपने एक आवाज उठाई कि खाना भी उस मुताबिक हाँ नहीं दिया जा ऑब्वियसली, रहा। ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो एटलीस्ट खाना भी तो ढंग से दीजिए। पूरा डेली एक दाल दे रहे जो भी, जिसमें पूरा पानी पानी सा है, वो आप खा ही नहीं सकते हो। आलू की सब्जी दिए जा रहे हैं, आलू के साथ आप खा रहे हो। और एक दूसरा सब्जी देते हैं जिसमें मतलब कि वही आलू सोयाबीन, या एक दिन चिकन दिया पूरा पानी पानी चिकन। मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी, मैं आपको पूरा पानी पानी है, उसमें एक चिकन दे रहे जैसे कुत्तों का हड्डी फेंक रहे, इस टाइप का दे रहे। ऐसे आप खाना खा सकते हो क्या बताइए? तो आपने किसी से संपर्क साधा, किसी को अपनी परेशानी बताने की कोशिश करी असम में? जी हाँ, मैंने यहाँ पे आसाम में 2-3 वीडियोस बनाए थे आसामी में, यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को भेजा, लेकिन कोई हेल्प अभी तक मिला नहीं मुझे। मैंने उनको यही कहा कि भाई कि हमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन है सब कुछ फॉलो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को हाइजीनिक प्लेस में रखे, अच्छी जगह पे रखे। और अदरवाइज यहाँ पे डॉक्टर्स भी आके आपको देख नहीं रहे, क्योंकि मुझे नॉर्मल बुखारी है, आई मीन गले का खराश है, तो मैं घर पे भी तो ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, है ना।
मुझे घर में जाने दीजिए, मैं घर पे रह लूंगी, मुझे गार्गल करना है, गर्म पानी पीना है, उन लोगों ने वो भी तो नहीं दे रहे। अभी इतना हॉरिबल सिचुएशन है, मतलब कि जो इंसान मतलब कि ठीक हो रहा, आपको ठीक होना है, मतलब आप सोचो कि भाई मैं सुसाइड कर लूं, मतलब ये जब टेंडेंसी आप अभी मेरे दिमाग में, अभी कल से मेरा जब यही आप टेंडेंसी है कि मैं कब सुसाइड करूं, कब सुसाइड करूं, मतलब इतना हॉरिबल सिचुएशन है अभी। नहीं, देखिए, सुसाइड हर चीज का एक सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन मैं ये नहीं आपसे है, जानना लेकिन चाहूंगा, आपकी इस जब टाइप का आप लाइफ भी तो पॉसिबल है ना, इस टाइप का लाइफ आप कैसे देख सकता हूँ, मुझे बताइए ना। ऐसा लाइफ जब मैंने आप जिंदगी में अपने नहीं किया है। सिर्फ मुझे नॉर्मल खांसी है, उसमें मुझे चलो भाई ठीक है, अगर पॉजिटिव भी दिखा रहा है मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं तो अभी ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, तो मैं घर पे जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। मुझे घर आप पे जाके आप मुझे ट्रीटमेंट दीजिए ना। अभी बहुत आपका सारे टेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपका सरकार ने टेस्ट बोला हुआ है आपका टेस्ट नहीं हुआ कर जब आप सकते। यहाँ पे आई थी? आपका टेस्ट किया गया? हाँ जी। हाँ जी। जब आप यहाँ पे आई थी, आपका टेस्ट किया गया था? मैं 18 को आई थी यहाँ पे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे पहुंची थी। पूरे रात भर आपको बस में मुझे घुमा घुमा के उन लोगों ने सुबह मुझे सेंटर में छोड़ा, मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बस में बैठे बैठे नॉर्मल इंसान को भी बुखार आ जाएगा। 12 घंटा किसको बोलते हैं, एयरपोर्ट से लेकर नौगांव पहुंचते पहुंचते 12 घंटा लगा दिया। मैं और वहां से साढ़े 9 बजे रात को वहां से उन लोगों से, और जबकि यहाँ कितना पहुंचा है 7 बजे मॉर्निंग में, मतलब कि मान लो कि 7-8 बजे मुझे उन लोगों ने टेस्ट लिया, तो जाहिर सी बात है आपको तो बुखार दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि रात भर मैं घर से जो खा के आई थी, पूरा 12-13 घंटा कुछ खाया नहीं और पानी भी नहीं पिया, और बॉडी पेन हो गया, पूरे बस में चल चल के, तो ऑब्वियसली आपको बीमार तो हो ही जाओगे ना। इसका नॉर्मली कितना टाइम लगता है? क्योंकि आपने बताया कि 12 घंटे आपको बस में घुमाते रहे। अगर हम नॉर्मल नॉर्मल टाइम की बात करें तो कितना वक्त लगता है पहुंचने में? नॉर्मल गुवाहाटी एयरपोर्ट से नौगांव के लिए 3 घंटे का, मतलब जब ट्रैफिक वगैरह होता है 3-4 घंटा मान लीजिए बस। उससे टोटल मतलब कि 3 घंटे। उससे पहले ही आ सकते हैं, लेकिन मतलब कि जस्ट मैं ऐसे ही नॉर्मल बता दी। और आपको 9 घंटे लगातार घुमाते रहे, मतलब 6 घंटे फालतू उन्होंने आपका वक्त लिया। और नहीं, आपको ऊपर 6 घंटा नहीं, 9 घंटे से ज्यादा, मतलब 12-13 घंटा ऑलमोस्ट, मतलब कि अब तो 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटा हो गए। तो आपको कहाँ घुमाते रहे ये बस में? वो लोग बस में घुमा रहे हैं, मतलब कि वो लोग 5 घंटा तो मतलब गुवाहाटी एयरपोर्ट से बाहर आने में ही लगा दिया। फिर उन लोगों ने एक जगह पे रोक दिया, 2 घंटे हम लोग बस में, एसी बस बंद करके रखा हुआ है, बोल बाद में किसी ने कुछ आवाज ही नहीं उठा रहे। मैं 2 घंटे से बैठी हूँ, मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों बस नहीं चल रहा है। जब जाके पूछा तो उन लोगों ने बोला कि अरे सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग भाग जाएंगे। तो मैंने कहा वो तो एयरपोर्ट से आना चाहिए था, बीचों बीच रास्ते में रोक के कहाँ सिक्योरिटी के लिए वेट कर रहा हूँ। उन लोगों ने तो मतलब कि नहीं तुम्हें ज्यादा पता है, तुम भाग के जाओ। अरे हमें तो भागना ही था, तो एयरपोर्ट से आप वहां से सिक्योरिटी लेके आना चाहिए। और ड्राइवर का भी कोई मतलब कि सोशल डिस्टेंस नाम की चीज ही नहीं था, बस पूरा भरा हुआ था, मतलब कि। और दूसरी बात है कि बस वाला खुद भी मास्क नहीं लगा था। जब मैंने वीडियो भी बनाया, मैं आपको शेयर करूंगी, वो वीडियोस वगैरह सब कुछ मैं शेयर करूंगी, एयरपोर्ट से लेकर नौगांव तक जितने भी वीडियो है सब मैंने बनाया है, मैंने आपको भेजती हूँ अभी। मतलब इतना मुश्किल से, मतलब कि फिर मैंने पुलिस वाले से भी लड़ाई की। मैंने कहा मैं खुद वहां की बेटी हूँ, मैं डीएसपी की बेटी हूँ, और आप लोग ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। तब आप जाके उन लोगों ने भेजा, और फिर 4 बजे यहाँ पे सुबह पहुंचाया। आपकी किसी ऑफिशियल से बात करिए, मेडिकल मेडिकल इंस्पेक्टर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, जो वहां पे मौजूद हो, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि इतने दिन आपको यहाँ पे आए हुए हो गए हैं। किस तरीके से आपको रिलीज किया जाएगा? अब आप ठीक हैं, अब हल्की खांसी है, अब इसके बाद क्या प्रोसीजर्स है? कोई बात करने के लिए वहां पे कोई किसी बात करने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं है, कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने कितना पूछा, एक एक चीज मैंने, अभी इतना बुखार हो रहा था, मैंने उनको बोला गर्म पानी दो, गर्म पानी दो। कल इतना चिल्लाने के बाद एक मुझे कैटल दे दिया है गर्म पानी के लिए, लेकिन मतलब कि कुछ भी मेंटेनेंस यहाँ पे ठीक नहीं है, और इतना रूड बिहेवियर है, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो हर किसी की बहुत रूड बिहेवियर है। और सफाई के लिए बोला तो उन लोगों ने जवाब दिया, अरे हमें डर लगता है क्योंकि कोरोना है। तो तुमने यहाँ पे रखा क्यों हमें? मुझे प्रॉब्लम यही है ना, अगर तुम लोग को डर लगता है, डॉक्टर को भी डर डर है कि भाई कि हमें छुएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, सफाई वाला नहीं आ रहे, तुम्हें डर है। यहाँ पे कल मतलब कि 2-3 जो लेडीज है उनको मतलब देखा ही नहीं गया कि भाई कि इतना गंदा है, उन लोगों को खुद झाड़ू पोछा लगा के खुद सफाई किए। मतलब यहाँ पे पेशेंट्स लोग आके यहाँ पे खुद झाड़ू पोछा लग रहा है, आप बताओ जरा। तो आपके ये लोग हम लोगों को यहाँ किसी पे क्या सफाई करवाने के लिए रखा है? यहाँ पे मतलब हम आपके लोग को साथ सफाई करवाने के लिए रखा है यहाँ पे। आपके साथ कितने लोग हैं
जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं? आपने किससे बात करी जब आप आई? उनसे पहले लोग थे, उनके साथ कैसा हाँ, बर्ताव हो यहाँ रहा पे तो ऑलरेडी लोग है ही है ऑलरेडी। अभी फिलहाल 9 लोग हैं यहाँ पे हमारे रूम में। ये मैंने आपको दिखाया है, ये यहाँ पे 9 लोग हैं यहाँ पे फिलहाल, मतलब पूरा ऐसे ही बेड वो लगा के वो रखा हुआ है। वो भी इसी हालात से गुजर रहे हैं? आपसे पहले के आए हुए हैं कोई? आपको बोलो तो आप पहले तो कोई 10 दिन हो गए, किसी का 15 दिन हो गए। एक तो मतलब कि सबसे ज्यादा है वो तो 24 दिन हो गए, उसने आवाज भी नहीं उठा रहे। 24 दिन किसको बोलता है मुझे बताइए। और वो बोलते कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको रिपोर्ट भी नहीं दिखाते कि ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, कुछ भी नहीं करते। वो बोलते कि मुझे तो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब कि मैं यहाँ पे 24 दिनों से पड़ी हूँ। मैंने तुम आवाज उठाओ, क्या हुआ आवाज है? और डॉक्टर्स लोग बोलते तुम्हें हमारे पर भरोसा नहीं है क्या भरोसा करें आप बताइए जरा। मेडिसिन भी मुझे दे रहे इतना लो क्वालिटी का है, मतलब कि कॉफ सिरप का। कल मैंने फ्रेंड को पूछा, मैंने पहले दवाई का मैं जांच करवा लेती हूँ कि सही में क्या दवाई दे रहे। बी कम्प्लेक्स 2 रुपए वाला जो बी कम्प्लेक्स है वो दे रहे, जबकि मैं मतलब कि अच्छे दवाई लेके आई हूँ। सी कम्प्लेक्स भी इतना बेकार सा दे रहे, मतलब कफ सिरप भी इतना लो क्वालिटी के, मतलब कि हॉरिबल सिचुएशन। नहीं, आपके फैंस हैं वो भी आपको खैर सुन रहे हैं इस समय, देख भी रहे हैं। और वाकई में बहुत दुख की बात है कि किस तरीके से ये जो बर्ताव किया जा रहा है, ना ही कोई हाँ, अवेलेबल है। ये है कि मैं आसाम की होके और आसाम में मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर दूसरी जगह पे होता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन मैं आसाम की हूँ और आसाम में मुझे जो ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है तो उससे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो आपका अपना कोई आया आपसे मिलने? किससे, उनसे आपने अपनी ये पीड़ा डिस्कस की हो? नहीं, या बेसिकली बात यह है कि भाई कि सौरभ जी, मेरे मम्मी डैडी एक्सपायर हो गए, और मेरा जो भाई है वो यहाँ पे रहता नहीं है, और उसको मैंने मना किया हुआ है कि मत आओ यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा कोई है नहीं। आप बताइए। तो ऐसे में बहुत दुख है, हमें भी बहुत अजीब लग रहा है कि किस तरीके से जब आप अपनी मुंबई से अपनी जगह पे आते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग आपके साथ अपने लोग बर्ताव करें, तो वाकई में ऐसा नहीं होता है कि क्यों आए हम आखिर नहीं, वही मतलब मुझे मुंबई में सब लोग मुझे चिल्ला रहे। अब मैं वही बताने की कोशिश, वो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, जब से उन्होंने सुना है, मतलब मुझे चिल्ला रहे कि तुझे जाने के लिए किसने बोला था? कौन सा मतलब मनहूस दिन में तू आसाम चली गई थी? मतलब ये लिटरली मुझे बोला, तो कौन सा मनहूस घड़ी था जो तू आसाम गई है? हम तुझे मना कर रहे, तुझे यहाँ पे क्या तकलीफ थी? मेरे घर में राशन पहुंचा दिया जाता है मुंबई में, मेरे कुछ भी हो, कुछ भी चाहिए मुझे बोलो। और यहाँ पे जो मैं खुद सोचती थी, भाई मैं प्राउड फील करती थी कि मैं आसाम की हूँ, या आसाम में मुझे ऐसा कुछ मतलब कि होगा नहीं। मतलब कि यहाँ पे इवन मेरे नेबर्स लोग भी इतना गंदा बिहेवियर, मतलब कि पूछो मत। मतलब ऐसा तो लग रहा है कि उनको सब मैं मारने के लिए आई हूँ, इस टाइप का। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि जो आपकी आवाज है वो किसी अच्छे बड़े ऑफिशियल्स तक पहुंचे, वो इसका संज्ञान लें, और जो दुख की पीड़ा आपने हमारे साथ शेयर करी है वो आगे किसी के साथ ना हो सके। डॉक्टर्स अवेलेबल हो सबकी श्योर। देख रेख के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी आवाज अगर आप पहुंचाना चाहते हैं, क्या आप पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात? आप कुछ नहीं, कहना? मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने लिए नहीं बोलूं, बाकी लोग भी सब परेशान है। क्योंकि मैंने सबको पूछा, किसी ने भी बोला कि किसी को कोई डॉक्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ मेडिसिन दे रहे ऐसे फेंक फेंक के। भाई अगर डॉक्टर्स का कुछ नहीं है तो उन्होंने भी खुद बोला हम लोग फैमिली वाले हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर वाले उनके परेशान है, लेकिन कोई बोल नहीं सकते, है ना? क्योंकि आवाज उठाएंगे तो भी वो लोग आके मतलब कि बोलेंगे, मतलब कि और ज्यादा उनको मतलब कि बताएंगे कि तुम लोग पॉजिटिव हो, तुम्हें जाना ही नहीं दे रहे, जो भी है एक्स वाई जो भी है। लेकिन ये चीज बहुत गलत हो रहा है। अरे आप उनको देखो, सब लोग ठीक है, कोई भी बीमार नहीं है। आप जिनको भी देखो सब नॉर्मल इंसान है, सबके फैमिली वाले छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। अरे घर पे जाके वो लोग खुद ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ना। हाँ, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई वहां पे जाके हम लोग दूसरे जगह पे जा रहे हैं, घर पे रहेंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मानेंगे। हाँ, तुम लोग जब भी चाहिए आके घर पे जाके चेक करवा लो ना, हमने ये तो मना नहीं कर रहे ना, लेकिन एटलीस्ट इंसान को इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंसान, हम लोग इंसान है ना। और ये बिल्कुल। कहाँ पे लिखा है कि कोविड पॉजिटिव है बोल के? नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने मतलब कि जबरदस्ती की मुझे यहाँ पे डाल रहे हो, मुझे खांसी हो रहा है, जो वेदर चेंज हुआ है हर इंसान को होता है दुनिया में। आप मुझे एक बात बताइए, किसको सर्दी खांसी कब नहीं होता है? मैं अभी मुंबई से आई हूँ तो थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो होना ही होना है। लेकिन इसका मतलब चलो भाई पॉजिटिव भी दिखा दिया तो तुम इंसान की तरह बिहेव तो करो। डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे रखा है क्यों? सिर्फ तुम्हारे को नंबर दिखाना है क्या आगे ऊपर जाके?
कि हाँ इतने सारे हम लोगों ने मॉडल्स को पकड़ के लेके आए हैं, इसको पकड़ के लेके आए हैं, ये देखो इतना सारा हम लोगों ने उनको खाना दे रहे हैं और कितना पब्लिसिटी उनको चाहिए, ये दिखाने की तुमने हमारे को यहाँ पे रखा है क्या? मुझे ये चीज चाहिए। इशिका, यही त्रासदी है हमारे। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको, जो डॉक्टर्स है उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वो ऐसी हरकत करते हैं, जब वो अपनों के जी साथ नहीं खड़े होते, तो बहुत जी दुख होता है। हमें भी सीरियस, दुख होता है। अ, बिल्कुल बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि जो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, और डॉक्टर जो अभी संज्ञान नहीं ले रहे, कम से कम उनके अंदर एक एक जो उनको उनका जो काम है वो कर सके, उनकी ड्यूटी जी है वो कर सके, अपनी ड्यूटी। कोरोना बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जी, अगर उसको क्योर किया जा वो सकता है। तो एक बैक्टीरिया है, कोई ऐसा बीमारी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा बैक्टीरिया है जो आप खुद भी ठीक करवा सकते हो। बहुत सारे जैसे दिल्ली में हो गया, बहुत सारे जगह पे बोल दिया है डॉक्टर्स लोगों को कि भाई खुद आप घर पे ट्रीटमेंट करो। ज्यादा मतलब कि जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में तब आप हॉस्पिटल में जाओ। अभी हमारे को किसी को देख के लगता है ना कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में है, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। अगर आप घर पे सकते हैं तो आप घर पे रह हाँ के जी अपने आप का ख्याल रखें। और बिल्कुल। खास करके बहुत कभी चल रही सेंट्रल गवर्नमेंट में और दिल्ली गवर्नमेंट में, लेकिन आखिरकार ये बोल दिया गया कि जो क्वारंटीन हो सकता है वहाँ पे अपना ध्यान रखें, उनका संज्ञान लेंगे और वहीं पे उनका टेस्ट होगा। उनको क्वारंटीन रहने की जरूरत है, अपना ध्यान घर पे रख सकते हैं। जी जी। और हम लोग भी वही चाहते हैं कि हम घर पे जाके पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन मानेंगे, हम भी वहाँ पे क्वारंटाइन में रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। आप आके हमें चेक कर लो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर आप कैसे रख रहे हो, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ का सिस्टम जो है इतना गंदा है, इतना अनहाइजीनिक है। एक ही बाथरूम 10-15 लोग शेयर करें, कितना अनहाइजीनिक है आप खुद ही बताइए ना मुझे। रूम ऐसा बोला, बेड मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस में रखा है, लेकिन बाथरूम टॉयलेट तो एक ही है ना, तो कितना अनहाइजीनिक है आप मुझे बताइए। तो आपको तो दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे इतने सारे मच्छर है, मतलब पूरा मुझे काट करके पूरा रेड हो गया है। अभी तो मुझे डेंगू मलेरिया भी तो हो सकता है ना। ऐसे कोई रूम होता है क्या पूरे मच्छर मच्छर भरे हुए? ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारी मेडिसिन ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि काढ़ा दिया जा रहा है क्वारंटीन सेंटर में, ताकि उसको क्योर किया जा सके। तो आप बिल्कुल। बताइए में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, खाने के साथ साथ कौन सी मेडिसिन ट्रीटमेंट आपको तो दिया जा मैंने रहा है? आपको वही बोला है ना, अगर आपको काढ़ा तो दूर की बात है, सबसे पहले थी मुझे ठंडा पानी दिया गया। जब मुझे खांसी है, डॉक्टर्स को इतना भी नहीं पता कि जो पेशेंट्स को खांसी है तो उसको गर्म पानी देना चाहिए। मैंने उनके ऊपर इतना चिल्लाया, लेकिन मुझे उस दिन दिया ही नहीं। पूरा दिन रात मैंने पानी पिया, ठंडा पानी, और पानी पी पी के मुझे रात भर में सो नहीं पाई खास खास के, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। रात सुबह मुझे बुखार सा भी चढ़ गया, क्योंकि रात भर में सो ही नहीं रहे। और फिर दूसरे दिन टेस्ट किया, वो तो पॉजिटिव आना ही आना है। अच्छा मेडिसिन में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेडिसिन, कफ सिरप दिया गया, ये कफ सिरप है। इतना बेकार सा कफ सिरप है, मतलब कि आप मतलब कि क्या इसमें लिखा है, एमोनियम क्लोराइड समथिंग, सोडियम क्लोराइड, कुछ तो ऐसे ये मेडिसिन है। ठीक है, दूसरा मेडिसिन है, ये है एंटीबायोटिक दे रहे, ये है ना। ये है बी कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही बेकार सा है, बहुत ही लो क्वालिटी का है, ये बी कॉम्प्लेक्स है। और ये सी विटामिन का होगा। मतलब कि आप मेडिसिन देखोगे तो मतलब खुद सोचोगे कि मतलब क्या ये मजाक कर रहे हैं, ये गैस का ये टेबलेट दिया है, मतलब ये कुछ मजाक चल रहा है क्या? मतलब हमारे लाइफ के साथ मतलब वो लोग क्या मजाक कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पे कोविड का जो आप बोलते हो कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, जो भी है उसका मेडिसिन कहाँ है? और वो तो है ही नहीं, तो फिर कौन सा पॉजिटिव का आप बता रहे हो? मुझे ये एक बात बताओ, अगर मैं पेशेंट हूँ तो फिर मुझे कोविड का मेडिसिन कौन सा है? ये तो नॉर्मल खांसी, नॉर्मल हो जो 2-3 जो इसका विटामिन का है या एंटीबायोटिक है, वो तो मैं भी घर पे ले सकती हूँ ना। मैं तो इनफैक्ट ज्यादा बेटर केयर कर सकती हूँ। मैं काढ़ा पी लूंगी, मैं गर्म पानी पीऊंगी, गर्गल करने वाली हूँ, वो तो मुझे खुद ही पता है ना। यहाँ पे तो मैं बीमार हो रही हूँ दोनों तरफ से, बॉडी भी, मेंटली भी और फिजिकली भी मैं बीमार हूँ, क्योंकि खाना इतना बेकार है कि मैं खा भी नहीं पा रही हूँ ना। हमारे कैसे खाएंगे ऐसे? संज्ञान में भी आपका एक वायरल वीडियो आया था
तो मैंने किसी तरीके से संज्ञान लिया उसका। मैंने कहा ये बड़ी परिस्थिति से आप वहाँ पे रहते हैं। किसी एक दोस्त ने बोला कि हम आपको जानता था, तो हमने कहा कि आपका नंबर लिया जहाँ पे आप हमें वहाँ का लाइव हम कर सके और देख सके। और वाकई जो हमने देखा आपके बारे में वीडियो में जो हमने देखा हो रहा है सब तरफ, स्थिति सही नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नर्स नहीं दिखाई दे रही। आप किसी भी कल को आप ये सोचिए, सिर्फ यही बताइए, कल को मैं आसाम में आके मेंटली अगर इतनी डिस्टर्ब होके, कल मैंने आपको बताया कि सुसाइड वाली ख्याल आ रहा है, अगर कल को बाई चांस ऐसा भगवान अगर कुछ में कर लो, इसकी जिम्मेदार कौन है मुझे ये बताइए सर। बिल्कुल इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कल को तो मुझे यही बोलने कि हाँ इसको कोविड था इसलिए वो मर गई है डर के मारे, लेकिन नहीं, मैं उसके लिए नहीं मरी हूँ, मैं सिर्फ डिप्रेशन में मर जाऊंगी। डिप्रेशन इतना मेंटली इतना टॉर्चर जो कर रहे हैं वो लोग, उसमें इंसान सुसाइड करेगा। मैं से इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं नहीं मान लूंगी, लेकिन उन लोगों ने इतना 2 दिन से मेरा मतलब मेंटली जो सिचुएशन है इतना खराब कर चुका है, इतना ज्यादा जो बिहेवियर उनका है, जिस हिसाब से आपको रखा गया है, मतलब इंसान नॉर्मल इंसान भी वो सोचे कि मैं सुसाइड कर लूं ऐसे जगह पे रहने से। आप अपना ख्याल रखिए और हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी बात है वो मेडिकल स्टाफ तक पहुंचे, किसी मेडिकल ऑफिसर तक पहुंचे, ताकि जल्दी से जल्दी बात का ध्यान लिया जा सके। और वाकई मैं आपसे बिल्कुल किसी का एक नंबर साझा करना चाहूंगा, वो मैं आपसे ले लूंगा, उनसे बात करूंगा ताकि स्थिति को थोड़ा सा नॉर्मल हो सके, डॉक्टर आपके पास आ सके, आपका जो सही तरीके से हो सके। जो अनहाइजीनिक चीजें होती है हॉस्पिटल में उसको दूर किया जा सके, ताकि आपके साथ साथ जो वहाँ और लोग मौजूद हैं उनकी स्थिति, उनकी बीमारियां और भयंकर रूप ना ले ले, और वो भी सही सलामत वो भी अपने घर जा सके और अपने परिवार के साथ खुशियां मना सके। आखिरी आते आते इशिका, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने फैन से जो देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने दिल की बात? अपने दिल की बात तो यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपना ख्याल रखे, बी पॉजिटिव। किसी को कुछ होने वाला नहीं है, इतनी बड़ी कोई बीमारी है नहीं है ना, लेकिन अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। और जो भी हमें करना चाहिए वो हम लोग करते हैं। मैं जैसे मुंबई में थी, डेली गार्गल करती हूँ या योगा करती हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, है ना, और इम्यूनिटी स्ट्रांग जो बढ़ाना चाहिए वो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंसान को मैं खुद भी ये नहीं चाहूंगी कोई सुसाइड कर ले या कुछ करे, मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन आपको ऐसे क्रिएट किया जाता है कि आप मेंटली वो मतलब कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान अगर कोई भी ऐसा कुछ कदम उठाए, प्लीज अपना ख्याल रखिए, है ना, और हम लोग भी अपना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जस्ट इसके जरिए मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हॉस्पिटल को भी या जो भी यहाँ पे है, आप लोग प्लीज यहाँ पे इंसानियत दिखाइए। हम लोग इंसान है, जो भी पेशेंट है सब इंसान ही है। कल को भगवान अगर उनके घर पे भी किसी को ऐसा कुछ बीमारी हो जाए, उनके साथ भी कोई इस टाइप का ट्रीटमेंट करे, है ना, तो इसलिए वो लोग सिर्फ इंसान की तरह बिहेव करे, इंसान की तरह वो लोग देखे, देखभाल करे, सब कुछ इंसान की तरह करे। हम यही चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, हमारी भी कोशिश है कि आपके साथ साथ जो वहाँ पे और लोग मौजूद हैं वो भी अपना ख्याल रखें। और लगातार जैसा आपने बताया कि जो जानकारी आपने अपनी दर्शकों को दी कि किस तरीके से कोविड और जो कोरोना है उस पर विजय पा सकते हैं, उस पर जीत, आप यही जानकारी अपने साथ वाले लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सके और इम्यूनिटी लेवल उनका हाई हो जाए और वो कोरोना को मात दे सके। और अपना भी ध्यान रखें। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आप बात करेंगे। आपसे मैं नंबर लूंगा, उनसे बात करूंगा ऑफिशियल से कि किस तरीके की ऐसा हो रहा है और क्यों ऐसी कि जो लोग अपने आपके साथ जितने भी मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आप पब्लिक को दिखा सके कि मैं सही बोल रही हूँ, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। पूरा वीडियोस में जब से आई हूँ तब से पूरा वीडियो से 2 दिन का मैं आपको शेयर कर दूंगी। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। आपके साथ फिर हम मुलाकात करेंगे दोबारा। कल हम कि किसी से वहाँ की किसी भी ऑफिशियल से, मेडिकल ऑफिसर से बात हो सके, ताकि जल्द से जल्द जो आपके जहन में चीजें साथ शेयर
भी जल्दी कोविड को अपने अपने फैमिली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़िए। आपने पूरी तरह मोहलत लगाई कि हाँ सारी चीजें तो आपके सच है और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। श्योर, थैंक यू। थैंक यू फॉर श्योर, जॉइनिंग। थैंक यू सो मच सौरभ जी, या थैंक यू। ओके।